In this episode of No Cost Extension, we're going to hear from grassroots organizations from the first cohort of the Pride Fund. The Pride Fund was launched in February 2025 and is India's first dedicated LGBTQIA+ philanthropy fund. It is aimed at bridging the persistent funding gap experienced by India's LGBTQIA+ communities and LGBTQIA+ affirmative organizations with sustained, structured, and patient philanthropy to empower meaningful on-the-ground change. In today's episode, we're hearing from Payana, an NGO headquartered in Bengaluru, Karnataka. Payana was established by leaders from the LGBTQIA+ community with the aim to build a community-owned and managed organization to address the many challenges of their community. Payana works with different identities within the LGBTQIA++ community from poorer socio-economic backgrounds. Here is Chandini, one of their founding members. My name is Chandini. I'm coming from Karnataka, Bangalore. Our organization name called Payana. You know what is the meaning of Payana? जर्नी टुवर्ड्स इक्वालिटी. हम जर्नी जो कर रहे हैं इक्वालिटी का साथ जुड़े होने के लिए. जो 2009 में हम जो पयना स्टार्ट किया. बिफोर 2009 आई एम कमिंग फ्रॉम दलित कम्युनिटी, द बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी. सो जो एक छोटा विलेज से हम जो आए 94 में, जो ट्रांस कम्युनिटी का अंदर जो आए, मेरा ऑक्यूपेशन था दो ही था, सेक्स वर्क एंड बेगिंग. वही टाइम पे जो दोनों हम सेलेक्ट करके मॉर्निंग टाइम हम बेगिंग करते, इवनिंग टाइम हम सेक्स वर्क करते. ऐसा मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ 2000 में. संगमा बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु में जो स्टार्ट हुआ, संगमा. वही संस्था से मेरे को एक इनविटेशन आया जो पीयर एजुकेटर इंटरव्यू के लिए. मैं बहुत प्यार से जो अटेंड किया वो इंटरव्यू. फाइनली आई सेलेक्टेड. आई एम ए पीयर एजुकेटर. मेरा काम है जो बेंगलुरु में कहाँ कहाँ हमारा ट्रांस का जो सेक्स वर्क जो हो रहा है उधर जाके कॉन्डम्स देने का, जो कॉन्डम्स का बारे में इंफॉर्मेशन देने का, कैसे हम यूज करना है कॉन्डम्स, इतना ही मेरा काम था. वीकली 2 दिन मेरा काम था. उसका आगे 2004 में जो बिल गेट्स फंड जो इंडिया में जो HIV के लिए जो आया, मैं मीट किया बिल गेट्स. 2 घंटा जो बिल गेट्स का फैमिली के साथ हम स्पेंड किया. उसका बाद जो पीयर एजुकेटर था, फील्ड सुपरवाइजर, DAC सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर तक गया हूँ. वही टाइम पे इसका बीच में बहुत एक्सपीरियंस मिला. मतलब हमारा सेक्स क्या है, हमारा जेंडर क्या है, जो सेक्सुअलिटी क्या होता है, ऐसा हम कभी भी नहीं देखा. जो मेरा आइडेंटिटी है सेक्स, ऐसा हमको इंफॉर्मेशन भी नहीं था. मतलब जेंडर के बारे में 100% इंफॉर्मेशन भी नहीं था. क्या है जेंडर बोल के, जो सेक्स एंड जेंडर का जो डिफरेंस क्या है, कब सेक्स होता है, कब जेंडर चेंज होता है सोसाइटी जो फ्रेमवर्क में, ऐसे भी मालूम नहीं था. जो उसका बाद सेक्सुअलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे क्या क्या जो क्या चीज का ऊपर हम सेक्सुअलिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, यही मालूम नहीं था. वो यही टाइम पे बहुत अंडरस्टैंड हुआ मेरे को सेक्स जेंडर सेक्सुअलिटी में. बाद में कम्युनिटी बोले तो हम अकेले नहीं है. बहुत लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी है, बहुत लोग प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं ना. फॉर एग्जांपल फीमेल सेक्स वर्कर, सेक्सुअलिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड फीमेल सेक्स वर्क का क्या संबंध, क्या है, रिलेशनशिप क्या होते हैं, क्यों लड़ रहे हैं, हम दोनों साथ में जा रहे हैं, उसीलिए वो लड़ने का क्या बात है. बाद में जो जो रोड पे जो काम करता है वो लोग का स्ट्रगल क्या है, ये पूरा हमको मालूम पड़ा. बाद में ह्यूमन राइट्स के बारे में कभी भी नहीं सोचा हम. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, वी डोंट नो रियली. बाद में मालूम पड़ा हमको भी राइट्स है, जीने का राइट्स है, बात करने का राइट्स है. ऐसा हम सोचा. ये लर्निंग करने का बाद में हमको एक दिन, अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं,
ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। हमको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, कैसे तरह का बनाना है, कैसे रहना है, वो स्ट्रक्चर कैसे रहना है, ऐसा हम सोच के हम कम्युनिटी है, नॉन स्पीकिंग इंग्लिश कम्युनिटी है। सो हम सारा लोग बैठ के हमारा एक्सपीरियंस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो पयना बोल के, वही 2009 में। जो पयना में 26 मेंबर कम्युनिटी इंक्लूड ऑल आइडेंटिटी, बाइसेक्सुअल, कोती, डीडी, female born identity and male born identity. We include all identities. बाद में वो 5 लोग को, नॉन कम्युनिटी लोग को हम एक्सेप्ट किया, मेंबरशिप दिया। क्यों? मतलब हमको नॉलेज नहीं है, सारा प्रपोजल लिखना है इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में लिखे तो कौन भी पैसा नहीं देता है। इसलिए मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाने के लिए थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए। हम ही सोशल इंक्लूजन का जैसा थिंकिंग करना है, ऐसा बोल के हम 5 मेंबर्स को इंक्लूड किया, जो टोटली 31 मेंबर्स स्टार्ट करके हम गए। हमारा गोल है सोशल इंक्लूजन करना ही हमारा गोल है। बाद में जो कहाँ कहाँ हमारा जो कम्युनिटी लोग का स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन होता है वो निकलना है, सोसाइटी को बोलना है हम कौन है बोल के। बाद में सेल्फ कैपेसिटी बिल्ड करना है ट्रांस लोग का। बाद में जो हेल्थ एंड राइट्स का बारे में ज्यादा फोकस करके करना है, हमारे लोग डिग्निटी में जो काम करना है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा गोल ऑब्जेक्टिव रख के हम जो स्टार्ट किया। कर्नाटका में HIV का फंड देने का एक ऑर्गेनाइजेशन था, कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट बोल के। एक छोटा फंड दिया हमको, छोटा फंड मतलब जो हमको टेस्ट करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट का ऐसा फंड दिया। हम बहुत अच्छा किया, जो ऑर्गेनाइज किया, वेलकम किया, एंटरटेनमेंट किया, रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ किया। सो हैप्पी हो गए, ओ पयना लोग कुछ काम करते हैं ऐसा बोल के। अभी 2009 से अभी तक हम काम कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन NGO नहीं है, कम्युनिटी ओन्ड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? मतलब जो इंग्लिश बात नहीं करते, हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, अभी फंडर का साथ डायरेक्टली बात करते हैं हम। हमारा जो प्रॉब्लम क्या है, जो उसका जो बड़ा बड़ा डिक्शनरी में जो वर्ड रहता है ना, ऐसा बात नहीं करता है। मन में क्या है, हमको क्या चाहिए, क्या करने का हमारा जो प्लान है, कम्युनिटी को क्या चाहिए, ऐसा हम फंडर को अप्रोच करते हैं, यही है दे दो ऐसा बोल के। अभी 5-6 प्रोजेक्ट है हमारा, HIV का काम भी कर रहे हैं हम। कर्नाटक में 28 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं पयना। ईच डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलपमेंट, सेक्स जेंडर सेक्सुअलिटी का बारे में, आइडेंटिटी का बारे में हम जो सारा संस्था का साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का साथ काम कर रहे। To know more about the Pride Fund, go to www.thepridefundindia.org or find us at dasra.org.